तुम बताओ हमारी गाँव में तेली लगा दो बताएंगे, मैं अनुमान से नहीं बताऊंगा ये चीज। और अगर बुखार आ गया तो भी बिल्कुल सीधे डॉक्टर साहब से कंसल्ट करो, और ना हो तो प्राइवेट से भी कंसल्ट करो, वो चीज जरूरी है। हम लोग में इस चीज का भी। सर, आज जो डॉक्टरों की बैठक की गई है, आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? शासन के आदेश के अनुसार में पल्स पोलियो के लिए तहसील स्तरीय टास्क फोर्स होता है, जिसकी अध्यक्षता पदेन SDM करते हैं। और इस अवसर पे जो हमारी CSC कदौरा, CSC महेबा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महेबा और ये सब तमाम जो अपने कालपी के हैं, इन सब के डॉक्टर साहब, बाल विकास विभाग, आपूर्ति विभाग और इनके सभी लोग आए, वर्ल्ड बैंक और जो यूनिसेफ की है, और इसके द्वारा एक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जिसमें दिया हुआ है कि 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। मैं आपको यहाँ ये जानकारी दे दूँ कि पल्स पोलियो भारत से 2014 से पूरी तरह से भारत पोलियो से मुक्त हो गया है, परंतु एक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव कहा जाता है। इसके क्रम में यह फिर से न पनप पाए, किसी में कोई विषाणु, रोगाणु, कीटाणु आ ना सके, इसके लिए एक सभी विभागों को मिलकर समन्वित रूप से प्रयास किया गया है। तो 14 दिसंबर को से अभियान की शुरुआत होगी। बूथ बनाए जाएंगे, उन निर्धारित बूथों पे जो आएंगे उन बच्चों को, 0 से 5 साल के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। इसके बाद में हमारा 15 से लेकर 19 तक है, डोर टू डोर जाके, और सर्वे की लिस्ट हमारे पास है कि कहाँ कहाँ बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, उनको दिया जाएगा। और इनमें से भी उस दरमियान कोई कहीं बाहर चले जाए, किसी वजह से न मिल पाए, तो 22 तारीख को सोमवार के दिन उनका एक विशेष अभियान चला के उन बच्चों को किया जाएगा। और इस तरह से मीडिया से भी हमारी अपील है कि कहीं कहीं शिक्षा के अभाव में लोगों में भ्रांति हो जाती है कि ये दवाई पीने से कुछ नुकसान होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या अनमनस्कता, आलस्य की भावना आती है अशिक्षा के कारण। तो आपसे अपील है कि आप भी जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, तो आप भी ये बताएं कि पल्स पोलियो हमारे हित के लिए है, और बच्चा जीवन भर अपनी टांगों पे चल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो पोलियो से मुक्त हो। थैंक यू सर।